हर हर महादेव। तो हमें इस समय तुंगनाथ की यात्रा पर और महादेव के दर्शन करने गए। पंडित जी से मुलाकात हुई, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। काफ़ी बर्फबारी है यहाँ पर, मौसम भी काफ़ी यहाँ का जो है वो अलग तरह का रहता है, स्नो हो रही है, हवा चल रही है। पंडित जी, किस लिए महादेव का ये मंदिर प्रसिद्ध है और कितनी ऊंचाई पर है? देखो प्रभु, पहले तो लिंग के रूप में हैं, भगवान का स्मरण करते हुए ब्रह्म मुरारे सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशत लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। भगवान भोले का जो तृतीय केदार के रूप में जो यहाँ पर प्रसिद्ध हैं। विश्व के सबसे ऊंचाई वाला जो यह शिव मंदिर है, जहाँ पर हृदय और भुजा के रूप में भगवान के दर्शन होते हैं। यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और भक्ति पूर्वक जो सबसे ऊंचाई वाला जो स्थान है, यह प्रथम केदार जो कहते हैं, पृष्ठभाग की पूजा भोले की वहाँ। द्वितीय केदार नाभिभाग में मदमेश्वर हैं, नाभिभाग की पूजा है। और तृतीय केदार जो यहाँ पर हम सब लोग यहाँ पर आप लोग आए हैं, चतुर्थ केदार रुद्रनाथ जी हैं, जहाँ पर रुद्रनाथ जी, जहाँ पर रौद्र कहते हैं, आँखों के लिए भगवान के दर्शन होते हैं। और पांचवा केदार कल्पेश्वर महादेव, जहाँ जटा की पूजा होती है। ऐसे भगवान के इस स्वरूप को पंच केदार के रूप में सबसे पहले पांडवों ने प्राप्त किया और पांडवों के द्वारा यह जो यह मंदिर है, यह जो भोले का स्थान है, यह तृतीय केदार के रूप में भगवान के दर्शन पांडवों को प्राप्त हुए। और जिस रूप में पांडवों को हम सब लोग जानते हैं कि गोत्र और ब्रह्म श्राप लगने के कारण से 18 अक्षौणी सेना मारी गई। और 18 अक्षौणी सेना में जो आपने देखा, सुना होगा, इतिहास पढ़ा होगा कि वहाँ पर 18 अक्षौणी सेना में द्रोणाचार्य जी जो गुरु थे और भीष्म पितामह, ऐसे बड़े बड़े योद्धा मारे गए। तो उसके ब्रह्म श्राप और गोत्र श्राप लगने के कारण से वे इस शिव क्षेत्र में आए। कहते हैं कि भगवान दर्शन देना नहीं चाहते थे और यहाँ पर आकर के भगवान ने जो भैंस का रूप ले लिया। और भैंस के रूप में जब यहाँ पर विचरण करने लगे तो कहते हैं कि भीम जी ने बहुत अपना जो है शरीर को इतना विशालकाय बना दिया कि सारे जो है भैंसें जो है, सारे पांडव उनको जो है उनके पैरों के नीचे से जो है आगे भेजते गए। तो जब यहाँ पर इतनी जब चीज़ें हुई, सारे पांडव जो है भैंसों को हाँक रहे थे, तो इतने में जब भगवान भोले ने देखा तो कहते हैं कि वो जो है धरती में समा गए, धरती में धंस गए। और उनका जो आगे वाला मुखमंडल है वो पशुपतिनाथ नेपाल में है, टूट करके पशुपतिनाथ गया। और यहाँ पर इसीलिए उनका नाम पशुपतिनाथ भी है। तो यहाँ पर जो आकाशवाणी हुई और वहाँ पर आकाशवाणी हुई कि आपने मेरा, ये पांडवों, आपने मेरा स्पर्श कर दिया है। और इस स्पर्श के इसमें मेरे 5 स्थानों पर पंच स्वयंभू पिंड स्थापित हैं। आप लोक कल्याणार्थ यहाँ पर मंदिरों का निर्माण कीजिए और यहाँ से जो है आप मोक्ष को प्राप्त होंगे यहाँ से होते हुए। और पांडव सब जो है बद्रीनाथ होते हुए और मोक्ष धाम के लिए मोक्ष प्राप्त हुआ। और यहाँ पर जो लोग आते हैं बड़े श्रद्धा के साथ, और यहाँ पर जो पूजा होती है वह 6 महीने पूजा होती है और 6 महीने कपाट बंद रहते हैं। भगवान समाधिस्थ होकर के तपस्यारत रहते हैं। 6 महीने की पूजा मैठानी लोग, मक्कू गांव जो होता यहाँ से 25 किलोमीटर है, वहाँ पर उनकी पूजा होती है। जय बाबा केदार, जय बोलो तुंगनाथ भगवान की जय। तो ये जो 5 केदारनाथ के जो शिव के जो 5 जो रूप थे, जहाँ जहाँ पर उनके पिंड निकले, जहाँ जहाँ उनके लिंग निकले, वो बताया बाबा ने। और साथ ही साथ बाबा एक मंदिर ऊपर चल करके है, उसके बारे में क्या बताएं? चंद्रशिला। जी बाबा, चंद्रशिला का अलग विषय है। चंद्रशिला का जो मातम्य हो वो बहुत बड़ा है। वहाँ पर सर्वोच्च पद चंद्रमा ने जो प्राप्त किया है। और कहते हैं
क्योंकि जो पूर्वज कहते आए, क्योंकि पुराणों में वर्णन तो नहीं है, परंतु वहाँ पर भगवान राम ने भी ब्रह्म जो उनको श्राप लगा था रावण मारने के बाद, उनको जो है ब्राह्मण श्राप लगा था, तो इस कारण के लिए से जो है कहते हैं कि वहाँ पर उन्होंने भी तपस्या की। यहाँ पर आगे रावण शिला है, रावण शिला में जो है रावण ने तपस्या की। यहाँ पर जो अलग अलग शिलाएं हैं, पितृशिला है, यहाँ पर मोक्ष धाम है ये, तो यहाँ पर पितरों का भी जो है तर्पण होता है। और जो अभी श्राद्ध पक्ष था, उस पक्ष में जो है सारे भारत के लोग ही नहीं बल्कि विश्व के लोग भी यहाँ पर आकर के अपने पिंडों का, अपने पितरों का जो है पिंडदान करते हैं, तर्पण देते हैं। और ऐसे जो ये यहाँ पर हम खड़े हैं, यहीं पर जो है जो इस कुंड के समीप में जो है आकाश कुंड है, यहाँ पर जो है लोग पिंडदान देते हैं। और जो पितृशिला है वो भगवान भोले के जो मंदिर है वो उसके पीछे वहाँ पर जो है पितरों का जो है समावेश है, वहाँ पर पितरों का जो है विसर्जन किया जाता है। बहुत बहुत बधाई, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी पंडित जी ने। हम जैसे युवाओं को, श्रद्धालुओं को यहाँ पर आएं और ऐसे धाम जरूर जाएं और अपनी संस्कृति को जीवित रखें। हर हर महादेव। हर हर महादेव।